गंगा एक नदी जो भारत की पावन धरा पर ही नहीं, भारतीयों के दिलों में भी बहती है। अवरिल अनवर्थ। गंगा का महात्म्य अतीब उच्च है। गंगा देवगणों की ईश्वरी है। पुराण कहते हैं, जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के सामने कौन हो सकता है? और जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। महाभागवत तो यहाँ तक कहता है कि जिस दिन गंगा का स्मरण नहीं किया जाता, वही दिन दुर्दिन है। श्री शंकराचार्य कृत गंगा स्तुति कहती है, जिसने तुम्हारा जल पी लिया, अवश्य ही उसने परम आनंद पद पा लिया। हे मात गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज नहीं देख सकते, अर्थात तुम्हारे भक्तगण यमपुरी में भी न जाकर वैकुंठ में ही जाते हैं। महाभारत कहता है, जगत में जिनका कोई आधार नहीं तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली गंगा जी ही हैं। वे उनका कल्याण करने वाली तथा कवच की भांति उन्हें सुरक्षित रखने वाली हैं। तो यदि गंगा जी हम सब के लिए इतनी ज़रूरी है, तो हम इसे गंदा कैसे देख सकते हैं? गंगा जी की पीड़ा और उसके समाधान को सामने रखते हुए वेद शर्मा और विनय संकोची ने एक पुस्तक के माध्यम से जन जागरण के लिए कई सुझाव दिए हैं, ताकि गंगा को अविरल और निर्मल बनाया जा सके। पर्यावरण की समस्याओं को भी उजागर किया गया है इस पुस्तक में। पिछले महीने 30 सितंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मेदिनी पुरस्कार योजना वर्ष 2020 और 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी गंगा को आधार बनाकर लिखी गई पुस्तक गंगा एक एहसास को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने ये पुरस्कार लेखक वेद शर्मा और विनय संकोची को मंत्रालय के गंगा ऑडिटोरियम में एक समारोह में प्रदान किया। तो सामने घूम रही है कैसा लुक क्या? आगे देखेंगे श्री पंकज चतुर्वेदी जी। इस पुस्तक के लिए देश भर से आमंत्रित प्रविष्टियों में गंगा एक एहसास को प्रथम पुरस्कार दिया जाना सरकार की गंगा के प्रति गंभीरता को भी दर्शाता है। गंगा एक एहसास में लेखकों ने बहुत ही सरल, सहज, रोचक भाषा शैली में पतित पावनी, देव पूजित, वेद वंदित, औषधि रूपा गंगा के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व को विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गंगा एक एहसास एक ओर जहां गंगा की महिमा का बखान करती है, वहीं दूसरी ओर गंगा की उपेक्षा, शोषण और पीड़ा का वर्णन भी करती है। लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को ये चेतावनी देने का भी काम किया है, यदि गंगा की अविरलता और निर्मलता से इसी प्रकार छेड़छाड़ की जाती रही, तो एक दिन गंगा रूठ जाएगी। गंगा रूठ गई तो भारत की जीवन धारा बाधित होगी
और करोड़ों गंगा तट वासियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। वेद शर्मा और विनय संकोची की ये कृति कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है। गंगा के महत्व और पीड़ा को समझाने के लिए लेखकों ने 3/4 गंगा की यात्रा की है। आने वाले कुछ ही समय में हम आपको गंगा के तटों पर बसे कई स्थानों की यात्रा पर ले चलेंगे, ताकि आप स्वयं देख सकें कि गंगा कितनी अविरल और कितनी स्वच्छ है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखें। जय मां गंगे।